हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स देख लिया था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, that results from stacking of squares closed packed layers. Each sphere is surrounded by 6 neighboring spheres, 4 in its own layer and one above, one below. Hence, coordination number of any sphere in SC is 6. So, coordination number of any sphere, or let's say coordination number of simple cubic sphere is कितना है? 6 होता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। Second point, in both HCP and CCP or FCC, structures that results from staking of hexagonal close packed layers in two different ways. Each sphere is surrounded by 12 neighboring spheres, 6 in its own layer, 3 above and 3 below. Hence the coordination number of any sphere. तो second point क्या हो गया? Coordination number of HCP, CCP या FCC इसका कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब आगे नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वॉइड्स हर एटम में HCP और CCP के, तो वो कितना होगा? ठीक है, तो the tetrahedral and octahedral voids occur in HCP and CCP और FCC structures। तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? HCP, CCP और FCC में। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो हमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने मिलते हैं हर आइटम के साथ में। ठीक है, और octahedral voids is half that of tetrahedral voids. Thus there is one octahedral void per atom. तो अगर हम यहाँ पर बात करें octahedral void की, तो ये कितने होते हैं? 1 octahedral void per atom. और अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल void की, तो हमें कितने टेट्राहेड्रल void मिलते हैं? 2 टेट्राहेड्रल void per atom.
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। Like coordination number, the magnitude of packing efficiency gives a measure of how tightly particles are packed together. तो जैसे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है कि कितने एटम्स हमारे एक सिंगल एटम को टच हुए हैं, राइट? उसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि वो जो सारे पार्टिकल्स है वो कितने टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है? Packing efficiency is the fraction or a percentage of total space occupied by the spheres. So what is packing efficiency? It is the fraction or percentage of the total space occupied by sphere. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी PE is equal to volume occupied by particle in unit cell divided by total volume of unit cell. मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो ये होगी हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप यहां तक किसी कोई डाउट ना हो ना। अब हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड मुझे एक बार देख लेने दीजिए कितना बड़ा है ये। ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो पैकिंग efficiency of metal crystal in simple cubic lattice। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू होती है 2r, मतलब ट्वाइस ऑफ r, तो यहाँ से हमें रेडियस कितना मिल गया? a डिवाइडेड बाय 2, जहां पर r क्या है? हमारा रेडियस है, और a क्या है? हमारा लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज है। ठीक है ना, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कितना निकाल लेंगे? पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब।
राइट। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर r नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ a, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई, r की जगह पर क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, a/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4s are 8, और लेट्स से 4 1s are 4 2s are 8, राइट, 4 1s are 4 2s are 8। तो अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना मिल गया, यहाँ से मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिला a क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 3 times 2 is 6। ठीक है, तो कितना मिल गया, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और a क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 6 मुझे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में स्टेप 3, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक पार्टिकल अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो n पार्टिकल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो वो मिल जाएगा हमें, राइट। तो सिंपली ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल का भी आंसर सेम ही हो जाएगा। यूनिट सेल मतलब एक सेल, तो एक सेल का हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना होता है, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब लास्ट में हमारा पैकिंग इफिशियंसी, तो अब हम स्टेप 4 हमारा लास्ट में है, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, जिसे एनपी से भी हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना हो जाएगा, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, a क्यूब, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय, अभी a क्यूब और a क्यूब तो चला गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 6। अब अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 52.36%। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना मिलेगा, सबसे पहले इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड कितना हुआ, 52.36%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एम्प्टी स्पेस कितनी है,
जिसे हम वॉइड वॉल्यूम भी कहते हैं। ये कितनी हुई 100 माइनस 52.36, तो ये कितना हो गया 47.64%। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल ली, और ये किसके लिए निकाली है हमने, फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब हम लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल crystal in body centered cubic lattice। in body centered cubic lattice। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इन बीसीसी यूनिट सेल पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर, और ये सब तो हमें चलो पता है बीसीसी में क्या होता है, राइट, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम विथ ट्रायंगल लॉ को अगर हम फॉलो करें, तो बीसीसी में ये हमारे पास में एक ये होता है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसी को अटैच एक सेंटर स्फीयर है, और अगेन उसी को अटैच एक कॉर्नर स्फीयर है। तो अगर अब हमें इसका रेडियस निकालना हो, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जैसे इसका एक सेंटर से लेके रेडियस तक, इसका पूरा एक डायमीटर, और फिर अगेन इसका सेंटर से लेके रेडियस तक, तो मतलब 2 रेडियस है और एक डायमीटर है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट ये सारा जो है ना, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा रेडियस और ए के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो ये डेरिवेशन अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट एक बार इसको गो थ्रू कर लो कि इन्होंने किया कैसे है। इन केस अगर कभी गलती से आ जाए एग्जाम में तो यू शुड नो, बट आएगा तो नहीं, दैट आई एम वेरी श्योर। ठीक है, और अगर आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करते हुए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, वी विल सॉल्व दिस डेरिवेशन वंस अगेन। अब सीधा सीधा यहां से हमें रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मिल गई है, यहां से हमें मिली है √3a इज इक्वल्स टू 4r। तो मतलब हमें यहां से मिलेगा r इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ a। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या निकालना है, स्टेप 2 में वॉल्यूम निकालना है। अब अगेन वी नो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, राइट, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर की जगह पे क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 ए का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई √3 का क्यूब। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही लिखती हूँ, अच्छा मैं ऐसे लिखती हूँ √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना होता है 64 टाइम्स ए क्यूब। अभी ऐसे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पता है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1s आर 4, 4 16 इज 64। तो अब मेरे पास में क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए पाई √3
डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। ठीक है, तो ये होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ये कौन सा है, मेरा स्टेप 3 है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीसीसी की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एक वॉल्यूम कितना, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है हमारे पास में, √3 पाई बाय 16 ए क्यूब। राइट, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 पाई बाय 8 ऑफ ए क्यूब। ये हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो एक ही पार्टिकल होता है, इसलिए ये मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। राइट, तो इसका आंसर सेम ही आना है, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6। लेकिन हमें पता है बीसीसी के लिए कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमने उसे किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। राइट, तो स्टेप 3 हमारा हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी एक बार देखा है। राइट, इट इज एनपी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वो कितना था, √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब एंड ए क्यूब गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास में क्या बचा, √3 पाई बाय 8। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से मुझे, और हाँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होता है एफिशिएंसी में। राइट, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मुझे मिल जाएगा 68%। तो हम जैसे देख सकते थे कि, अच्छा ये स्टेप नंबर 4 है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम एफसीसी पे थे, सॉरी या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पे थे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना था, सिर्फ 52%। और जैसे हम बीसीसी पर आए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना हो गया, 68%। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम occupied by particles कितना है, 68%। और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है, ये है 32%। ठीक है, 100 माइनस 68 हुआ 32। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टलिन एफसीसी। एफसीसी लैटिस को ही हम क्या बोलते हैं,
HCP और CCP। ठीक है, तो सबसे पहला होता है रेडियस निकालना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन सेम थिंग है, हाफ से हमारा रेडियस निकल रहा है, फिर 2 डायमीटर या फिर 2 रेडियस और फिर अगेन 1 रेडियस। तो यहाँ पर हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, √2 टाइम्स A इक्वल्स टू 4R। अब ये 4R कैसे हुआ, तो इट्स वेरी इजी, यहाँ पर एक R है, 2R, 3R, 4R। अब यहाँ पे मैंने 2R कैसे लिखे, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, R प्लस R, तो ट्वाइस ऑफ R, तो इसलिए 1R, 2R, 3R और 4R। तो √2A इक्वल्स टू 4R। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, R की वैल्यू हमें मिल जाएंगी √2 डिवाइडेड बाय 4A। इसे अगर हमें और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √2 से √2 चला गया, A एज इट इज। तो अब हमारे पास में क्या बचा, R इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय, ये √2 और ये √2 मिला के एक 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √2। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट लेट अस गो टू स्टेप नंबर 2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अगेन वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह पे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, जो कि कितनी है, A डिवाइडेड बाय 2√2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2, राइट है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा आंसर एज 4 1s are 4, 2s are 8। तो 4 2s are 8। ठीक है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 2s are 12, 12 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर 3 भी है, राइट, 1 सेकेंड, या करेक्ट, 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12, करेक्ट। तो ये क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना है। स्टेप नंबर 3, ये वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर हो गया, ऐसे हमें टोटल स्फीयर्स कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ और टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, तो हमारे HCP में कितने पार्टिकल्स होते हैं, टोटल नंबर 4 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास में कितना है, A क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट 2। तो 4 1s are 4 3s are 12। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, A क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 2। एंड लास्टली स्टेप 4, हमारा हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी।
ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल in unit cell divided by total volume of unit cell. मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? तो हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना होता है? पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3√2 और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? ए क्यूब. सो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में अब क्या बचा? पाई डिवाइडेड बाय 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. अब अगर इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ पाई की, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 3.142 divided by 3√2 multiplied by 100. तो पैकिंग एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई यहाँ से? 74%. तो जैसे कि हम देख सक रहे हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होते जा रही है, राइट? सो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम occupied by sphere is 74% and total volume of void कितना हो जाएगा? 100 minus 74%, that is 26%. Okay, so let us end over here for today. यहाँ पर आपको रिलेशंस गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट वंस इफ यू वांट. वैसे तो हमने सॉल्व किया ही है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन write it in the comment section. Like the video, share it amongst your friends and subscribe to the channel. Again ये वाला टेबल भी एक हमें शॉर्ट फॉर्म देता है कि एससी में 52% एफिशिएंसी होती है, बीसीसी की 68% होती है और एफसीसी या एचसीपी की 74% होती है. ठीक है, और कोऑर्डिनेट नंबर्स भी हमें गिवन है यहाँ पर 6, 8 एंड 12. So thank you everyone and stay tuned for more such videos.